रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने खुतबे में कहा कि तौहीद पर अमल दरामद ईमान का हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गई। हमेशा सच बोले और गलत बयानी से गुरेज करें। आखिरत से डरो और उसकी तैयारी करो। क़यामत का दिन बहुत दर्दनाक है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ निजात का ज़रिया है। ऐ ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आज़मीन मैदान अरफात में जमा। लाखों हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में खुतबा हज सुना। खुतबा हज में मुस्लिम दुनिया के मसाइल के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की गईं। हुज्जाज मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार और दुआएं मांगेंगे। गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद हुज्जाज अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे और रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी और शैतानों को मारने के लिए कंकरियाँ चुनी जाएंगी। 10 ज़िलहज की सुबह हुज्जाज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुँचेंगे, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना लौट आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकातें। चीन की ईरान जंग पर पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने सुबह ज़ीजियांग के शहर हांगझू का दौरा भी किया। आला मयार के मनसूबों, तवानाई, डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत और मवासलाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। चीन का पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की मंडी तक रसाई आसान बनाने और 3000 तरबियती मौक़े फराहम करने का ऐलान। मुश्तरका एलामिये में खलाबाजों को तरबियत देने और मुस्तक़बिल में एक पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन भेजने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका और ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सफारतकारी खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है, जिसके ज़रिए मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित बरकरार रखे गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मज़ीद मजबूत किया और मगरबी सरहदों पर दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। TRT के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर उभरा है। ताहम असर रसूख बरकरार रखने के लिए मुआशी मसाइल पर काबू पाना ज़रूरी है। In terms of economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. In 2010, flash floods hit Pakistan like never before. And Chinese government immediately came to Pakistan's support with their Chinese brothers and sisters, doctors and experts.
चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। चीन ने मिसाली तरक्की की। माशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें की। चीनी कंपनीज़ ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। अल्लाहु अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत अता की। अल्लाहु अकबर के नारे की बदौलत सहूनी हुकूमत को नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामेनी का हज के मौके पर पैगाम। कहा ईरान ने रमज़ान में दूसरी मुसल्लत करदा जंग में सहूनियों को बेबस किया। जारे अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। फ़ौजी अड्डों के खात्मे के बायस अमरीका खित्ते में साबिका हैसियत से दूर होता जा रहा है। अमन की कोशिशों को झटका। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी। अमरीकी फौज का जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कहा अमरीकी फोर्सेस ने जनूबी ईरान में दिफा के तहत हमले किए। हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, ईरानी कश्तियाँ निशाना बनाई गईं। कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए और वो किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ माहरे की शिकों पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं और इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़बान पर काफ़ी बातचीत हो रही है। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन माहिदे तक पहुँचने के लिए अहम है। हमारी अजीम कुर्बानियों के बुनियादी सुतूनों में से एक हमारी जोग्राफियाई अहमियत है। अजीज़ी ने वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आमदोरफ्त ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगी। आबना हुर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी और ये हमारे इलाकाई पानी और जायज़ हुकूक हैं। ये मामला इब्तदाई मराहिल में एतमाद साजी के इक़दामात के ज़रिए ज़ाहिर होना चाहिए। ईद में एक दिन बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची की आवाम दोस्त मंडी में कुर्बानी के 99% जानवर फरोख्त हो गए। केपी के पंजाब, सिंध, सफ़ायर, गोल्डन, पहाड़ी, कराची और जनरल ब्लॉक खाली हो गए। ऊँट, गाय, बैल, बकरे मिलाकर सिर्फ 500 जानवर रह गए। आवाम परेशान। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हुआ मुहाल। कराची में पानी का बहरान, अवाम गर्मी में हुए हलकान। ईद पर कैसे करेंगे जानवर कुर्बान? पानी की किल्लत से हैं शदीद परेशान। मुतासरा इलाकों में नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, बफर जोन, PIB कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलशन, कुरंगी, लांढी, इब्राहिम हैदरी शामिल हैं। ऐसे में वाटर माफिया ने टैंकर की कीमत में 200% इजाफा कर दिया। वज़ीर आला सिंध के नोटिस लेने के बावजूद कराची में पानी का बहरान खत्म न हो सका।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।